हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है लिमिट्स का प्रॉब्लम। ये भी 2025 के पेपर 1 के अंदर एडवांस लेवल पर पूछा गया था। इसके अंदर देखते हैं क्या पूछ रखा है इन्होंने। पहले तो बता ही रखा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स। अब ये इन्होंने ब्रैकेट लगा के क्या बोल रखा है, अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, ये इन्होंने लिमिट बता रखी है 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, इस पूरी की पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी बता रखी है 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा प्रॉब्लम इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे पूछ रखा है। इसको करना स्टार्ट करते हैं। बस हमें करना क्या है, इस LHS पार्ट को ले लेना है, क्योंकि ये तो इक्वल टू 2 है। हमें देख के भी समझ में आ रहा है कि बहुत एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ जो ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो हमने क्या करा, इसके LHS पार्ट को ले लिया अभी के लिए और लिख लिया उसको लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये कितना हो रहा है हमारे पास, और इसको जरा देखो थोड़ा ढंग से लिखा, ये हो रहा है अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ कॉस x बीटा इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इसको हम इस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि आखिर हम ऐसे क्यों अरेंज करके लिख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लिमिट के अंदर अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, इक्वेशन कितनी दे रखी है हमें, केवल एक। ये केवल और केवल एक सिंगल हमें इक्वेशन दे रखी है। तो हमें इसे मैनेज करके इस तरीके से अल्फा एंड बीटा दोनों ही, ये जो कांस्टेंट मान सकते हो आप इनको, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिससे कि हमारा सारा का सारा जो प्रॉब्लम बहुत ही सिस्टमैटिकली हमारा सॉल्व हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमने इसको अगर रीअरेंज करके इस तरीके से अगर लिख दिया तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा इजीली सॉल्व होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो कैसे, अगर हम इस लिमिट को बिल्कुल दिस स्पॉट, बिल्कुल इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो हम देख रहे हैं, देखो RHS तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा, ये क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है हमारे पास। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर अगर हम ये x टेंडिंग टू 0 बेसिकली अगर ये लिमिट को लगाई देते हैं तो ये लिमिट ये 0 हो जाएगी। 0 से लेकर 0 तक ये पूरा का पूरा कंटेंट तो भाई हमारा 0 हो गया। यहाँ पर बीटा कांस्टेंट है भाई, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। ये x 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इस 0 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 0, तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 0 हो ही रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है अगर हम लिमिट इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर अगर इसमें अप्लाई कर देते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें पता है कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, और वो क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। कब, जब हमारे पास लिमिट की फॉर्म होती है 0 अपॉन 0 टाइप की। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया केवल एक बार, और x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लग रहा है, मतलब जब हम इसके अंदर ये इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है और हम इसे डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहां पर जब हमारे पास ये डिफरेंशिएशन होगा तो ये जो लिमिट है ये इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी, और इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ। जब हमने इसको डिफरेंशिएट करा ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या लग रहा है, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और जब हम 0 जब इसके अंदर जब अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस 0 तो हो जाएगा, और फिर हम 0 को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस करके, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 0 बैठता है ये लोअर वाली लिमिट को लगा के, तो उसकी लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बीटा टाइम्स, अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया तो बेचारा कितना बचा, केवल cos x प्लस, और फिर हमने x को एज इट इज रखा और cos x को डिफरेंशिएट करा, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन x, और उस माइनस को हमने कहां लगा दिया, डायरेक्टली यहां बाहर ही लगा दिया। और जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो भाई हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसके अंदर न्यूमरेटर अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर हम अलग से देखो डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट करा तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहां पर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास हो रहा है अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस का 1 प्लस ये बीटा टाइम्स ऑफ कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रह रहा है, माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ ये कितना हो रहा है हमारे पास, साइन एक्स, होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने 11th और 12th बहुत अच्छे से कर रखी है, RD शर्मा लेवल पर भी अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर रखी है और उसको एक्सपेंशन थोड़े से अच्छे से याद है,
तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भागते भागते वो सॉल्व कर सकता है। हम एक्सपेंशंस को अभी के लिए यहां पर लिख लेते हैं। जैसे अगर हमें याद हो साइन एक्स का एक्सपेंशन था हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। अगर cos x की बात करते हैं तो cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। और एक और एक्सपेंशन हमें बाइनोमियल में सिखाया जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये इस टाइप से होगा। तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो अगर हम उन सारे ही एक्सपेंशंस को अगर इसमें अप्लाई कर देते हैं तो देखो हमारे पास बनने वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस टाइप का सा होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ, इसको हमने एक्सपेंड किया। अब अच्छा एक्सपेंड करना कितने टर्म्स तक है, हम देख रहे हैं मैक्सिमम टर्म हमारे पास यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर करने की अगर इच्छा रखते हैं तो 3 टर्म्स तक, मतलब यहां पर हम एक्स क्यूब, और अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है तो एक्स टू द पावर 5 तक जा सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो एक्स वाली इस साइन एक्स वाली इस एक्सपेंशन में हमारे पास x पहले से ही आ रहा है, तो जब x की मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगी तो पावर 4 हमारे पास यहां पर बन रही है। ये हम पावर 4 तक ओपन कर ही सकते हैं, और इसको भी हम पावर 2 तक लेकर जा सकते हैं या पावर 4 तक भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर हम इसको अच्छा पावर 4 तक लेके जाने की इस वाले को जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से ही यहां पर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर हमें दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि वैसे तो हमें केवल और केवल एक्स स्क्वायर तक के एक्सपेंशन की जरूरत है, उससे आगे वाले जितने भी जो टर्म होंगे लिमिट लगी हुई है एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये कॉमन सेंस कहती है कि अगर एक्स स्क्वायर से ज्यादा वाला अगर कोई भी टर्म होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 5 होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो वो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक ही ओपन करना चाहते हैं। तो जब हम इसके एक्सपेंशन को करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n के हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन कितना -1 है और एक्स कितना माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके अलावा प्लस एन माइनस 1, तो एन इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 आ रहा है हमारे पास। और इसके आगे वाली टर्म्स भी कुछ इसी तरीके से आगे चलती चली जाएंगी। प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, अगर हम कॉस एक्स का अगर देखो ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, और प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 24, और ये आगे तक इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ, और साइन एक्स का हमारे पास एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, बोले तो 6 हो जाएगा। और इसको भी हम आगे तक इसी तरीके से आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर। इस छोटी सी बात को बस हमें ध्यान रखना है, 3 भी आएगा ये यहाँ पे, बस इतना ये हमें बस देखो ध्यान रखना है। ये जो जितनी भी एक्सपेंशंस हैं, चाहे e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो, चाहे e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो, चाहे e टू द पावर x का एक्सपेंशन हो, ये जितने भी एक्सपेंशंस हैं ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने इस मोमेंट पर अगर याद नहीं रख रखे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, अब हम क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं कांस्टेंट के हिसाब से। तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहां से देखते हैं, और जितना भी जो सेग्रीगेशन हो सकता है वो सारा का सारा हम कर लेते हैं। कांस्टेंट पार्ट को अलग, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अलग, और जो जितने भी जो वेरिएबल्स हैं ऊपर उनको अलग अलग देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं अल्फा बाय 2 तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। यहाँ पर एक और कांस्टेंट कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा बाय 2 प्लस का बीटा, प्लस हम देख रहे हैं कि x जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, x टू द पावर 1 वाला वेरिएबल, केवल और केवल इवन पावर वाले वेरिएबल्स ही हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर वाले अगर वेरिएबल को ले लेते हैं तो इसके साथ साथ जो कोफिशिएंट्स अटैच्ड होके आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, देखो पहले वाले ब्रैकेट से तो हमें कितना मिल रहा है, अल्फा बाय 2। सेकंड वाले ब्रैकेट से हमें कितना मिल रहा है, माइनस का बीटा बाय 2। और थर्ड वाले ब्रैकेट से अगर हम देखो ध्यान से देखते हैं ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स टू द पावर 4 अपॉन ये 6 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस का। तो यहां से हमारे पास माइनस का बीटा आ रहा है, प्लस इसी तरीके से जब आप x टू द पावर 4 के लिए अगर देखेंगे तो x टू द पावर 4 के लिए हमारे पास कितना आ रहा है, एक तो अल्फा बाय 2 आ रहा है,
और यहां पर x टू द पावर 4 के लिए हमारे पास कितना आ रहा है बीटा बाई 24 प्लस में, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास बीटा बाय 6। तो खैर हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, और इसी तरीके से आगे भी हमारे पास ये चलता चला जाएगा, और इसके होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 3x²। बस अब देखो थोड़ा सा हमें यहां पर ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कि अगर हमें इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, क्योंकि हमें बोल रखा है पहले ही ओरिजिनल प्रॉब्लम में कि इस पूरी की पूरी ये जो लिमिट है उसके अंदर जो RHS पार्ट है वो कितना है हमारे पास 2 है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात ये है कि जो कांस्टेंट पार्ट होगा ये भाई, अगर इसके अपॉन में अगर ये हम इस पोर्शन को लेके चले जाएंगे तो एस तो, और लिमिट अगर हम पुट कर देंगे तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ये पोर्शन क्या होना चाहिए हमारे पास 0। तो कॉमन सेंस हमें ये सिखाती है कि यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर हम सेकंड वाले पोर्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं, यहां पर इस पर्टिकुलर कोफिशिएंट के साथ अटैच्ड क्या है x², डिनोमिनेटर में हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है x²। तो हम समझ पा रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट यहां पर बहुत इजीली कर पा रही है, क्योंकि x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट पार्ट है यही एक्चुअल में ये कांस्टेंट पार्ट किसके इक्वल आ रहा होगा 2 के। वो चीज भी अभी हम लिखने वाले हैं, लेकिन उससे आगे वाला पार्ट भी देख लेते हैं। ये क्या है x टू द पावर 4 है, x² से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से आगे जितने भी वेरिएबल आ रहे होंगे x की पावर में, चाहे पावर 4 हो चाहे 6 हो, क्योंकि ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई सारे के सारे जो आगे आने वाले जो वेरिएबल होंगे वो कैसे होंगे, x की इवन पावर में होंगे। तो वो जब x² से जब डिवाइड होंगे तो x की कोई ना कोई टर्म तो यहाँ पर बचेगी, और जब लिमिट जब हम उसमें लगाएंगे x टेंडिंग टू 0 तो सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इन सबको लेने की जरूरत थी ही नहीं, हमें कहां तक ही बस समझने की जरूरत है x² तक। तो हमारे पास यहां पर ये कितना बन रहा है α/2 माइनस β/2 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3β/2, और होल अपॉन में भाई हमारे पास ये 3 पहले से ही है, और ये जो वैल्यू है क्योंकि ये लिमिट इसके अंदर भाई हम एक्चुअल में एग्जिस्ट करवा रहे हैं, ये पोर्शन तो 0 हो गया था, वो किसके इक्वल आ रही थी 2 के इक्वल, तो ये आ जाएगी 2 के इक्वल। थोड़ा सा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे देखो एलसीएम आके 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा पूरा का पूरा नीचे। तो यहां से वैल्यू आ रही है हमारे पास अल्फा माइनस का 3β इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है 12 हो रहा है, एंड अल्फा प्लस का 2β ऐसा बोल सकते हैं। यहां पर भी अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 2β इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो यहां से हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 5β, बिल्कुल बेसिक हम वो जो कैलकुलेशन करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये माइनस हो जाएगा तो ये 12 हो रहा है। तो बीटा की वैल्यू तो भाई कितनी आ रही है हमारे पास माइनस का 12/5 आ रहा है, और अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा। यहां से बहुत सिंपल सी बात है, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं अल्फा प्लस 2β इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है माइनस का 2β, और यहां पर अगर हम बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमसे इस प्रॉब्लम में अल्टीमेटली पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बहुत सिंपल हो गई हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 24/5 माइनस का 12/5, इनको अगर सॉल्व करते हैं ये कितना आ रहा है 12/5, और ये कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है। जनरली जो आईआईटी है वो डेसिमल वाले आंसर्स नहीं हमसे सॉल्व करवाता है, ना ही ऐसा कोई प्रॉब्लम देता है इन जनरल, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है डेसिमल में आ रहा है। हो सकता है कि भाई वो फ्रैक्शन में भाई हमसे पूछ रहा हो तो हम फ्रैक्शन में भी आंसर देखो दे सकते हैं, 12/5 आंसर है इसका, या अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें डेसिमल में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था लिमिट्स का, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि अगर हमें एक्सपेंशंस उन सीरीज का नहीं पता है जो कि कॉमनली लिमिट्स के अंदर या कैलकुलस के अंदर यूज होती हैं या सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर यूज होती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम करना थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ईजी है लेकिन डिपेंडेंट ये नॉर्मल सी वो जो एक्सपेंशंस है उनके ऊपर करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।